जय श्री राम। सुंदरकांड अध्याय 7 भक्ति की पराकाष्ठा, सेवा में समर्पण की भावना। मित्र, भक्ति केवल फूल चढ़ाने, मंत्र पढ़ने या दीप जलाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने तन, मन और कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। सुंदरकांड का यह चरण हनुमान जी की भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां वह स्वयं को भुला देते हैं और राम ही उनकी आत्मा बन जाते हैं। हनुमान जी जब लंका से लौटकर श्री राम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने माता सीता का संदेश, स्थिति और अपनी लीला सुनाई। राम जी ने उन्हें हृदय से लगाए और कहा, तुम मम प्रिय भरतमन सम भाई। अब सोचिए, जहां लक्ष्मण जैसे भाई खड़े हों, वहां राम जी स्वयं कहते हैं कि हनुमान मेरे भरत जैसे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भक्ति का केवल भावना नहीं किया, कार्य का रूप दे दिया। उनकी भक्ति में न दिखावा था, न शर्त, बस एक ही बात थी, राम काज ही जीवन है, सेवा ही साधना है। भक्ति तब पूर्ण मानी जाती जब हम मैं को मिटाकर तू में समा जाए। भक्ति तब फल देती है जब केवल मांगने तक सीमित ना हो, बल्कि अर्पण कर दें या अर्पण बन जाए। जब भक्त कहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरा काम करना है, वही क्षण उसकी भक्ति को पराकाष्ठा तक ले जाता है। जहां कर्म में प्रभु की सेवा हो, वहीं भक्ति फल देती है। हनुमान जी की तरह भक्ति करो, जहां नाम भी तेरा, काम भी तेरा। समर्पण ही सच्ची भक्ति का द्वार है। आत्मचिंतन के लिए प्रश्न है, क्या मेरी भक्ति केवल मांगने तक सीमित है? क्या मैंने कभी प्रभु के लिए निस्वार्थ सेवा की है? क्या मेरी भक्ति जीवन का कर्म बन सकती है? आज का मंत्र है ओम दासाय नमः। हे प्रभु, मुझे अपना दास बना लो, सेवा ही मेरा सुख हो। अब करना क्या है? दिन में एक कार्य केवल प्रभु की सेवा मानकर करें, जैसे किसी की सहायता, कोई स्वच्छता कार्य या सच्चाई से निभाया गया दायित्व। भजन सुनते समय केवल भाव में डूबने के बजाय उस भाव को दिन भर अपने आचरण में उतारें। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हर दोहा को जीवन में लागू करने का संकल्प लें। कुल मिलाकर भक्ति तब परिपूर्ण होती है जब वह आत्मा की पहचान बन जाती है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है, सेवा में ही भक्ति की ऊंचाई है और समर्पण में ही मुक्ति का द्वार। जय श्री राम।